वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिवू। आज हम इग्नो MSO 004 यानी कि सोशियोलॉजी इन इंडिया के एग्जाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कौन से वो क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर हम हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में सोशियोलॉजी किस तरीके से शुरुआत होती है, सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन किस तरीके से इंडिया में एस्टैब्लिश्ड होता है, कौन से वो रीजंस है, कौन से वो इवेंट्स है जिसके वजह से हमारे इंडिया में सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया है, इस टॉपिक से 3 तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों का आंसर लगभग सेम है। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इंडिया में इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी किस तरीके से हुआ है। दूसरा है कि इंडिया में हिस्टोरिकल रूट्स किस तरीके से तैयार हुए हैं, हिस्टोरिकल कौन से वो इवेंट्स हैं जिसके वजह से इंडिया में सोशियोलॉजी डेवलप हो पाया। और तीसरा जो है वो है हमारे इंडिया में सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट किस तरीके से एस्टैब्लिश्ड हुआ था, इसके क्या स्टेप्स रहे थे। तो ये तीनों का आंसर लगभग एक जैसा ही है और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है। अगर आप PYQs उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हमारे इग्नो MSO 004 के हिसाब से। हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो है अप्रोचेस ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने का बहुत सारे अलग अलग तरीके के अप्रोच है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है वेस्टर्न स्कॉलर्स का अप्रोच। वेस्टर्न स्कॉलर्स अलग अलग तरीके का अप्रोच यूज़ करते हैं, उन अप्रोच को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। फिर है हमारे कास्ट रिलेटेड पर्सपेक्टिव। कास्ट के रिलेटेड, कास्ट को पढ़ने के लिए, कास्ट को समझने के लिए हम बहुत सारे अलग अलग तरीके का पर्सपेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। इसके अलावा भी ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव भी हमारे एग्जाम में आता है, लेकिन ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट हमारा है कॉलोनियल पर्सपेक्टिव ऑन कास्ट। तो यहाँ पर हम बहुत सारे टॉपिक देखेंगे जिनका आंसर लगभग सिमिलर है। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक है जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। हम यहाँ पर जो भी कास्ट के रिलेटेड, कास्ट सिस्टम के रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, यहाँ पर सारे चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है और कास्ट को घुमा फिरा कर हर इंसान एक अलग तरीके का व्यू पॉइंट देता है। फिर जो टॉपिक है वो है बुक व्यू एंड फील्ड व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को हम 2 तरीकों से, 2 व्यू पॉइंट से देख सकते हैं। एक है बुक व्यू, यानी कि हमारे बुक्स में अलग अलग स्कॉलर्स ने बुक में किस तरीके से लिखा है, या फिर हमारा जो एंशियंट टेक्स्ट है वहाँ पर किस तरीके से हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। और फील्ड व्यू यानी कि हमारा प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, हम हमारे लाइफ में यहाँ पर प्रैक्टिकली हमारी सोसाइटी में किस तरीके से कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस होता है इसके बारे में। और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है। ये हर ऑल्टरनेट ईयर हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर सिंगल आपको बुक व्यू या फिर फील्ड व्यू के बारे में पूछा जाएगा, या फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, इनमें क्या डिफरेंस है, इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक को थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ना। मेरे जो चैनल है, चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। फिर जो टॉपिक है वो है अंबेडकर एंड लोहिया ऑन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत सारे स्कॉलर ने बात की है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया। यहाँ पर अम्बेडकर का जो कास्ट सिस्टम के ऊपर व्यू पॉइंट है, अम्बेडकर जिस तरीके से कास्ट सिस्टम को देखते हैं, इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर अम्बेडकर कास्ट सिस्टम का ओरिजिन किस तरीके से होता है इसके बारे में भी बात की है। यहाँ पर हमारा एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि कास्ट सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स है इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने बात की है। तो अम्बेडकर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो टॉपिक है वो बहुत बार रिपीटेड एक क्वेश्चन है
जो है एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया में एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप हुआ है, हम कॉन्टेम्पररी सोसाइटी या फिर हमारा जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया है, यहाँ पर एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में किस तरीके का बदलाव आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे मिलता जुलता और एक सवाल है, वो है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज। यहाँ पर इंडिया में किस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर, इंडियन विलेजेस में किस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर देखा जाता है, ये हमारा पूछा जाता है। अब ये जो दोनों टॉपिक है इसमें थोड़ा अंतर है। जब हम एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, यहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स जैसे लेनिन, माओ, थ्रॉस्टेन बेबलिन, ये स्कॉलर्स, फिर डेनियल थॉर्नर, ये लोग किस तरीके का स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इस स्ट्रक्चर में किस तरीके के अलग अलग पीरियड में बदलाव आए हैं उसके बारे में देखते हैं। और जब हम सोशल स्ट्रक्चर ऑफ विलेज की बात करते हैं, यहाँ पर एग्रेरियन स्ट्रक्चर के साथ साथ कास्ट सिस्टम के ऊपर भी फोकस किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर जब आप लिखोगे तो वहाँ पर ध्यान देना कि आपको कौन सी चीज़ पूछी गई है। फिर जो टॉपिक है वो है ट्राइब्स का एक टॉपिक। ट्राइब्स में यहाँ पर कल्चर ऑफ द कॉमन्स कह के एक टॉपिक है, जहाँ पर ट्राइबल्स कॉमन कल्चर को प्रैक्टिस करते हैं और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स भी बहुत बार पूछे जाने वाला एक सवाल है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स में हमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है जहां पर हमें पूछा जाएगा कि ट्राइब्स का ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सोसाइटी में किस तरीके से हो रहा है या फिर अभी तक हम किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन हमें जीएस घुरे का अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। जीएस घुरे ने ट्राइब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्होंने किस तरीके से ट्राइब्स का ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सोसाइटी में हो रहा है, खासकर संस्कृताइजेशन और हिंदुआइजेशन का कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने ट्राइब्स का ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर दोनों तरीकों से ही क्वेश्चन पूछी जाती है। फिर जो टॉपिक है वो है सोशल डिफरेंशिएशन एमोंग ट्राइब्स। ट्राइब्स में हमें बहुत सारे सोशल डिफरेंशिएशन देखी जाती है, बहुत सारे चीज़ों के अकॉर्डिंग हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे सेक्स के अकॉर्डिंग, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हिसाब से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ डिफरेंशिएशन कौन सी चीज़ों के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं ये नहीं पढ़ना है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जगहों पर किस तरीके से बदल रहा है, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। फिर जो टॉपिक है वो है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इंडिया में रिलीजन और पॉलिटिक्स किस तरीके से जुड़े हुए हैं और रिलीजन के साथ कल्चर किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, ये थोड़ा हमें समझ के जाना होगा। फिर इसी के रिगार्डिंग और एक टॉपिक है जो है सेकुलरिज्म इन इंडिया। इंडिया में सेकुलरिज्म को किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, रिलीजन का इन्फ्लुएंस दिन ब दिन किस तरीके से कम हो रहा है, यहाँ पर पॉलिटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये दोनों टॉपिक को हमें थोड़ा मार्ज करके पढ़ना होगा, दोनों को इकट्ठा करके हमें प्रिपेयर करना होगा ताकि हम आसानी से एग्जाम में आंसर लिख पाए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है। फिर जो टॉपिक है वो है अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन से हमें दो तीन तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हमें डायरेक्टली अर्बनाइजेशन क्या है इसको डिस्क्राइब करने के लिए इंडिया में अर्बनाइजेशन का क्या इफेक्ट है इसके रिगार्डिंग भी पूछा जाता है, या फिर अर्बनाइजेशन का क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, अर्बनाइजेशन के वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में खासकर एग्रीरियन स्ट्रक्चर में विलेजेस में क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, ये हमें पूछा जाता है। फिर जो टॉपिक है वो है पैटर्न ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। इंडिया में माइग्रेशन का जो टॉपिक है ये बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है। हर जगह पर आपको हर सिलेबस में आपको माइग्रेशन का टॉपिक थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा और माइग्रेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर माइग्रेशन में जो टाइप्स और फैक्टर है ये तो हमें याद रखने होंगे, लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा ट्रेंड्स या फिर पैटर्न के ऊपर। हमारे इंडिया में माइग्रेशन किस तरीके से चेंज हो रहा है, इसका ट्रेंड किस तरीके का है, इसका अलग अलग क्या क्या पैटर्न्स हमें देखने को मिलता है, इसको हमें थोड़ा अच्छी तरीके से देखना होगा, प्रिपेयर करना होगा। फिर जो टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
अब ग्लोबलाइजेशन से आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जाएगा इसके फीचर के बारे में, इसका डेफिनेशन के बारे में, या फिर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हमें हमारे इंडियन सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, इसको पूछा जाएगा। तो आपको ट्रिक कर कर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर देने में प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपको आपके ओर से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सारे टॉपिक्स को मिक्स करके आंसर एक प्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल किसी ना किसी फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक है सोशल मूवमेंट का टॉपिक। इसको आप लोग ज़रा भी लाइटली मत लीजिएगा, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब सोशल मूवमेंट में हमें क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक तो सोशल मूवमेंट क्या है, सोशल मूवमेंट का क्या क्या ओरिजिन थ्योरीज रहा है, यानी कि सोशल मूवमेंट किस वजह से हो रहे हैं, इसका क्या क्या रीज़न है, क्या क्या अलग थ्योरीज है, इनको हमें देखना होगा। सोशल मूवमेंट का क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये भी हमें डायरेक्टली पूछा जाता है। अब सोशल मूवमेंट में हमें दो तरीके का सोशल मूवमेंट हम देखते हैं, एक है ओल्ड, दूसरा है न्यू सोशल मूवमेंट। आपको डायरेक्टली ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट के बीच में डिफरेंशिएशन या फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन, इन दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए भी पूछा जाता है। तो ये जो सोशल मूवमेंट का टॉपिक है इसको ज़रूर याद रखिएगा और थोड़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी। मैंने कोशिश की है कि अच्छी तरीके से आप लोगों को नोट्स प्रिपेयर करके दे दूँ। फिर जो टॉपिक है वो है पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया ये सोशल मूवमेंट के ऑल्टरनेटिव में पूछा जाता है। अगर किसी साल सोशल मूवमेंट को पूछा नहीं गया है तो वहाँ पर हमें पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया का क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर हमें अलग अलग पीजेंट मूवमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पीजेंट मूवमेंट में हमें फीचर्स पूछे जाते हैं कि पीजेंट मूवमेंट के क्या क्या फीचर्स है, यहाँ पर पीजेंट मूवमेंट इंडिया में किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, इसका चेंज हम किस तरीके से देख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें हमारा आंसर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये जो सारे टॉपिक्स है ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि 4-5 क्वेश्चन को प्रिपेयर करके चले जाओगे आपको एग्जाम में कॉमन मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। सारे आसान टॉपिक है, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको सिर्फ वहाँ पर प्लेलिस्ट पढ़ना है और प्लेलिस्ट से ही आपका एग्ज़ाम आसान बन जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप अपने दोस्त लोगों के साथ या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। यहाँ पर मेरे चैनल पे आपको सारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो। और ये जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोस है उनका पीडीएफ भी आप लोग खरीद सकते हो। अगर आप लोगों को ज़रूरत है, आपका वक्त बचाना है या फिर आप आसानी से प्रिपेयर करना चाहते हो, आपके पास वक्त नहीं है, तो आप पीडीएफ खरीद सकते हो। आपको पढ़ने में और नोट्स तैयार करने में बहुत आसानी होगी। तो आपको अगर पीडीएफ खरीद लेते हो तो आपको हैंड रिटन नोट्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप पीडीएफ से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज का ये जो क्लास है मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ये सारे क्लासेस हेल्पफुल लग रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप लोग लिंक्स में क्लिक करके पीडीएफ को परचेज कर सकते हो या फिर प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।